कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि पीएम मोदी आज भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेताओं में पहले स्थान पर है। अमेरिकी की डेटा इंटेलिजेंस फर्म की तरफ से किए गए एक सर्वे के अनुसार पीएम मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है, जो कि अन्य वैश्विक नेताओं से आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर के फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और हमारी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वायरस हमारे बीच अभी भी है और इसके म्यूटेट होने की आशंका बनी हुई है, इसलिए हर इलाज और सावधानी के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ देश में 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू किया है। बंगाल में अब चुनाव को लेकर याचिका का दौर शुरू हो गया। आज भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक याचिका दायर की। इसमें विधानसभा अध्यक्ष को 83 कृष्णानगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई। कलकत्ता हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम के नतीजे को चुनौती देने के मामले में सुनवाई 24 जून के लिए स्थगित हो गई। बता दें कि ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट से जीत को लेकर चुनौती दी है। केंद्र सरकार के लाए गए नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया। इस दौरान केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच कई बैठकें हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शांति के साथ आंदोलन से उनको कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली दंगा मामले में 3 आरोपियों की जमानत के खिलाफ आज दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ पुलिस की अपील पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में जमानत पाने वाले 3 छात्र कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.1, 3.0 और 2.6 की तीव्रता वाले भूकंप ने असम, मणिपुर और मेघालय में झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की ओर से यह जानकारी दी गई। भूकंप के झटकों से अभी तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। भोपाल के तराई और पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते सिंधु पाल्चोक जिले की बेलचिन नदी में बाढ़ आ गई, जिसमें 3 भारतीय समेत 20 लोग लापता हैं। बाढ़ में फंसे 74 लोगों को बचा लिया गया। बता दें कि कुछ दिनों से नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई। मौसम विभाग ने कोशी, नारायणी, करनाली और महाकाली के साथ कुछ नदियों और नालों में बाढ़ की चेतावनी दी है। आईएमए के सदस्यों ने डॉक्टरों पर हो रहे हमले को लेकर दिल्ली, वडोदरा एम्स समेत देश भर के सभी एम्स के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सभी ने डॉक्टर पर हो रहे हिंसा से बचाने के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग की। आईएमए के डॉक्टर रंजन शर्मा ने कहा, सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया। अस्पताल को सेफ जोन घोषित करने की मांग 10 से 12 साल से है। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 861 रुपए गिरकर 40,863 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों सोना 47,724 पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी गिरकर 68,798 हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट दर्शाता $1,800 प्रति औसत रहा। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का बच्चों पर ज्यादा असर नहीं होगा। WHO और एम्स ने अपने सीरो प्रेवलेंस सर्वे में इस बात का दावा किया। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को देखते हुए भारत में तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन अब नए अध्ययन में WHO और एम्स का दावा राहत देने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा को लगभग 104 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने जिले में 121 विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसमें 36 करोड़ 28 लाख की लागत के 28 विकास कार्यों का लोकार्पण और लगभग 67.5 करोड़ रुपए की लागत के 93 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले को वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान करोड़ों की सौगात दी। जांजगीर के अग्रसेन भवन में आयोजित लाइव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 122.96 करोड़ रुपए के 144 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया।
देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई उच्च स्तर पर पहुंच गई है। 27 दिन में पेट्रोल 6 रुपए 6 पैसे महंगा हुआ। भोपाल में पेट्रोल 104 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हो गया। राजस्थान कांग्रेस में संतोष अब थम सकता है। राजस्थान में डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट ने कमलनाथ के फोन पर दोनों की चर्चा हुई। इस पर जल्दी सुलह की खबरें आ सकती हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अस्पताल से स्वस्थ होकर घर पहुंच गए। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों को ये जानकारी देते हुए अपने शुभचिंतकों का आभार जताया। बता दें कि कमलनाथ बीते 4 दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। दिग्गी ने कहा कि 15 सालों से प्रदेश में माफियाओं का राज बढ़ गया है। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भोपाल में रेत माफिया, जंगल माफिया, बिल्डर माफिया सक्रिय हैं। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का अलग अंदाज सामने आया। मंत्री खुद ही बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए और डीपी पर झाड़ियों और जमा कचरे को हटाया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि इसकी वजह से बिजली सप्लाई अवरोधित हो रही थी। बिजली कंपनी के अफसरों की लापरवाही पर माफी भी मांगी। खरगोन में पूर्व कृषि मंत्री और विधायक सचिन यादव ने कसरावद के ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। यह प्लांट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड सेंटर में 40 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस दौरान एमएलए ने कहा कि क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी से अब किसी भी मरीज की जान नहीं जाएगी। ग्वालियर के कोविड प्रभारी प्रद्युमन सिंह तोमर सुबह 4 बजे पीपीई किट पहनकर कोविड-19 की कोल्ड ओपीडी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। तो मौके पर डॉक्टर नदारत थे। वार्ड बॉय के भरोसे अस्पताल था, जिसे देखकर मंत्री नाराज हुए और डॉक्टरों को फटकार लगाई। भोपाल में राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 7 जिलों के कलेक्टर्स को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। पत्र में एक ही जगह पर 3 साल से जमे अधिकारियों की लिस्ट मांगी गई है। दरअसल खंडवा में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं पृथ्वीपुर, रैगांव, जोबट में विधानसभा उपचुनाव होना है। भोपाल में आईएएस लोकेश कुमार जांगिड़ ने डीजीपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। लोकेश कुमार ने कहा कि कोई अज्ञात व्यक्ति फोन करके उन्हें धमकी दे रहा है। साथ ही उन्होंने मेल करके भी डीजीपी से खुद की और परिवार के लिए सुरक्षा मांगी है। भोपाल में एनजीटी ने निगम कमिश्नर को तलब किया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने तालाबों में सीवेज का पानी मिलने और गंदगी को लेकर रोकथाम की प्लानिंग पर जवाब मांगा। वहीं जवाब के साथ कमिश्नर को 28 जून को ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना है। ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का चयन हो चुका है, जिसमें ग्वालियर से 3 महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ, जिसमें पी सुशीला, चानू, मोनिका और वंदना कटारिया को टीम में शामिल किया गया है। तीनों खिलाड़ी ग्वालियर हॉकी अकादमी में खेल चुकी हैं। बिलासपुर के तखतपुर मुख्य मार्ग पर महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने सांकेतिक चक्का जाम कर विरोध जताया। विरोध में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, संसदीय सचिव रश्मि सिंह सहित पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने धमतरी में भी धरना प्रदर्शन किया। विरोध में कांग्रेसियों ने सिहावा चौक में रोड जाम कर दिया। करीब 10 मिनट तक एनएच जाम रहा। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महासमुंद में भी महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने एनएच 53 पर सांकेतिक चक्का जाम किया। इस प्रदर्शन में संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर और जिला अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर शामिल हुए। मुरैना में एक शादी समारोह में फायरिंग के दौरान बच्चे की मौत हो गई। अचानक हुए फायरिंग के दौरान गोली बच्चे के गर्दन के आर पार हो गई। इधर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। मामला सिविल लाइन थाना इलाके का है। बड़ौदा बाजार में बहुचर्चित मेवा चोपड़ा ठगी कांड के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर 20 करोड़ रुपए की ठगी की थी। मुख्य आरोपी अशोक पांडे को पुलिस ने इलाहाबाद से गिरफ्तार किया। अशोक पांडे ने 2017-18 में जिले के करीब 200 लोगों को ठगी का शिकार बनाया था। जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में हिरन नदी के किनारे पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर जहरीली शराब बनाने के ठिकाने पर छापा मारा, जहां करीब 100 लीटर बनी रखी हुई शराब के साथ 500 लीटर शराब बनाने वाला महुआ लाहन जब्त किया गया। भट्टियों को नष्ट कर दिया गया। 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुरैना में देसी शराब दुकान में लूट करने वाले बदमाशों को अंबाह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हथियारों से लैस बदमाशों ने कल लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 24 घंटे में दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से 2 बंदूक, कारतूस, नकदी सहित शराब की पेटी जब्त की गई है।
अंबिकापुर जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र से गैंगरेप की घटना सामने आई। इलाके के 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों नाबालिग बारात में आई हुई थी। दोनों को जबरन बंधक बनाकर शराब पिलाकर दरिंदों ने गैंगरेप किया। इधर पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अब भी फरार हैं। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने देसी शराब दुकान में 3,91,000 चोरी के मामले में सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी रघुवंशी मणि साहू से 2,04,000 नगद जब्त किया। चोरी की बाकी रकम को आरोपी ने जुए और शराब में खर्च कर दिया। चोरी के दौरान सीसीटीवी कैमरे को भी आरोपी ने तोड़ दिया था। उज्जैन के दमदमा क्षेत्र में उधार के पैसे वसूलने के लिए प्रेमी ने ही महिला के बच्चे का अपहरण कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी सहित बच्चे को खोज निकाला। आरोपी ने महिला मित्र को दिए 5,000 रुपए वसूलने के लिए यह कदम उठाया। वहीं एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। रायपुर के भाटिया गांव में 50 करोड़ की लागत से नया अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाया गया। नया बस टर्मिनल असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। सोने पड़े स्टैंड भवन के सैकड़ों कांच की खिड़कियां और बिजली के सामान तोड़ दिए गए। कुछ सामानों की चोरी भी होने लगी है। विदिशा के सिरोंज रोड में चौड़ा खेड़ी के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार से आ रही कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे 4 युवकों की मौत हो गई। 4 मृतक एक ही बाइक पर सवार थे। शहडोल के गुनगुटी वन परिक्षेत्र में एक बाघ की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाघ की मौत हुई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। सिंगरौली में तेज बारिश के चलते अचानक 11,000 वोल्ट सप्लाई वाला तार घर के सामने गिर गया और करंट लगने से 5 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं घर के कुछ हिस्से में आग भी लग गई, जिस पर स्थानीय लोगों ने कुछ देर में काबू पा लिया। हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल था। इंदौर में रेल हादसा होते होते टल गया। अंबेडकर नगर इंदौर रतलाम डेमो ट्रेन पटरी से उतर गई। पूरी घटना राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन की है। सूचना के बाद रेल राहत सेवा और अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे के समय पूरी ट्रेन खाली थी। खरगोन के थरवर में एक नील गाय जंगल से भटककर खेत के कुएं में गिर गई, जिसे वन विभाग के कर्मचारियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर निकाल लिया और नील गाय को उसी क्षेत्र के जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 81 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 38,57,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 28 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गए। कुछ देशों में डबल वैक्सीनेशन के बाद छूट बढ़ा दी गई है। देश में एक दिन में कोरोना के 62,375 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 97 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 1,590 नई मौत से अब तक 3,85,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 88,421 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 7,93,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 145 नए केस के साथ अब तक 7,88,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 30 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,679 पहुंच गया। 24 घंटे में 404 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,77,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,984 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 590 नए मामले सामने आए, इससे कुल आंकड़ा 9,89,000 को पार कर गया। वहीं राज्य भर में 7 मौत से अब तक 13,361 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 1,027 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,65,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 10,682 पहुंच गई है। तमिलनाडु में 9,118 नए केस से आंकड़ा 23,73,000 को पार कर गया। वहीं 210 मौत से अब तक 30,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 22,720 मरीज के डिस्चार्ज होने से अब तक 22,720,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन में तेजी लाने सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इंदौर में 1,10,000 और भोपाल में 83,250 का वैक्सीनेशन टारगेट रखा गया। वहीं जबलपुर में 37,740, ग्वालियर में 26,860 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। बिलाईगढ़ में संक्रमित आरोपियों के चक्कर में 4 जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए। कोविड सेंटर से भागे आरोपियों को जवानों ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 4 जवान पॉजिटिव पाए गए। 4 जवानों के संपर्क में आए 15 और जवानों का कोरोना टेस्ट होगा। बिलासपुर में कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए संडे लॉकडाउन में रियायत दी गई है। रविवार को अब दोपहर 2 बजे तक मॉल दुकानों को छूट दी गई है। 2 बजे तक सब्जी विक्रेताओं को भी छूट दी गई है। सैलून और ब्यूटी पार्लर को रात 8 बजे तक खोलने की छूट दी गई है।